हाय, कैसे हो तुम सब लोग? ज़बरदस्त हो? अच्छा, आज का हमारा सीन ये है कि आज हमने जो है वो एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जिसका नाम है हाउ टू डिटेक्ट अ साइकिल। ठीक है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो जो हमें नहीं आता। ठीक है, कि हाउ टू डिटेक्ट अ साइकिल, साइकिल को डिटेक्ट कैसे करें इंग्लिश के थ्रू। ठीक है, थ्री है आ रहा है, थ्री के बाद टू आ रहा है, टू के बाद ज़ीरो आ रहा है, ज़ीरो के बाद -4 आ रहा है। अब -4 लूप में चले जा रहा है और हमने डिटेक्ट करना है। अब इसके लिए जो है वो मैंने एक पेंटिंग बनाई है। ठीक है, इसको दोबारा बना लेते हैं। वैसे तो यहाँ तक तो समझ आ गई ना? ठीक है, अब क्या हो रहा है, 5 कहाँ जा रहा है, 6 पे जा रहा है। ठीक है, 6 कहाँ जा रही है, 7 पे जा रहा है। 7 कहाँ जा रहा है, 4 पे जा रहा है। 1 से लेके 3 पता है, 3 के बाद 4 को भी पता है, 4 के बाद 5 को भी पता है। यहाँ तक तो ठीक चल रहा है। यहाँ के बाद आगे गड़बड़ हो जाती है। 5 जो है वो एग्जैक्ट कहाँ जाना चाहिए था, वैसे 6 और फिर 7। ठीक है, लेकिन 5 कहाँ चला गया, 5 के बाद 6 कहाँ चला गया, ऊपर। 5 के बाद 6 ऊपर चला गया, 6 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 4 आ गया। तो ये लूप में चला गया। अब जब ये लूप में चला गया है तो अब मुझे बताओ कि ये कैसे हम इसको डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए फिर हमने एक वेरिएबल्स लेने, स्लो एंड फास्ट। ठीक है, स्लो एंड फास्ट को एफ ही लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, स्लो एंड फास्ट लेना है। अब स्लो एंड फास्ट का क्या मतलब है? इसकी एक एग्जांपल ये लिख सकते हैं हम कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो ट्रैफिक चल रही है। ठीक है, एक बहुत रुक रुक के चल रही है। ठीक है, कार्स हैं, वो बहुत रुक रुक के चल रही है क्योंकि उधर बहुत ट्रैफिक है। और एक है जहाँ पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है और वो उधर गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से चल रही हैं। जब तेज़ी से क्यों चल रही हैं? क्योंकि उधर कोई ट्रैफिक ही नहीं है, आराम से तेज़ी से गाड़ी चल रही है। लेकिन दूसरी साइड पे, दूसरी सड़क पे अब उधर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्स हैं, बहुत ज़्यादा बाइकें हैं, ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। सो उधर क्या होगा, उधर जो होगा वो ट्रैफिक जैम होगी और गाड़ियाँ रुक रुक के चलेंगी। सेम गोज टू डेट वे। यहाँ पे जो स्लो है वो 1 स्टेप लेता है और फास्ट जो है वो 2 स्टेप्स लेगा। 2 स्टेप्स क्या मतलब, लूप में चल रहा है ना, तेज़ी तेज़ी से। अब लूप में चल रहा है तो लूप में क्या होगा, इन्फिनिटी में चलेगा। इन्फिनिटी में चलेगा तो मतलब, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, चलते रहा है, बस चलता ही रहेगा वो। और चलता रहेगा इसका मतलब वो फास्ट चलेगा। और स्लो कहाँ तक चलेगा, जब तक वो लाइन बाय लाइन चल रहा हो। जैसे 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 हमें पता क्या आ रहा है, 4 के बाद 5 आएगा। अगर 5 के बाद 6 यहाँ पे आता, 6 यहाँ पे आता और 7 यहाँ पे आता तो मसला ही नहीं था कोई। हमने एक हेड लगाना था, एक वैल्यू लगानी थी, उसको नेक्स्ट करते जाना था और हमारी वैल्यू आ जाती 1 से लेकर 7 तक। लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं कि वैल्यू हमारी आ क्या रही है। 1 3 4 5 का पता है, उसके बाद पे हमें पता ही नहीं है क्योंकि इसके बाद तो लूप चलना शुरू हो जाता है। 6 7 फिर उसके बाद 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 4, इस तरह वो चलता रहेगा। तो हमने इसको डिटेक्ट करना है और ये बहुत आस्क क्वेश्चन है, मोस्ट आस्क क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले एक क्लास जिसको हम कह देंगे नोड क्लास। ठीक है, अब जो नोड क्लास है वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि वो सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर बनाएगा। ठीक है, वो कंस्ट्रक्टर बनाएगा, वो कहेगा यार कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं हम, कंस्ट्रक्टर हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी कॉज चलता ही चलता है। उसने चलना है तो वो चलेगा। कंस्ट्रक्टर का मतलब ही यही है कि वो जब आपने कोई क्लास बनाई है, कोई फंक्शन बनाया, अगर आपने उसके अंदर कंस्ट्रक्टर रखा है तो कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एक वैल्यू रख देंगे। अब इस वैल्यू का जो है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिस डॉट वैल्यू को इक्वल टू वैल्यू कर देंगे। अब मैं हर स्टेप इसे समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत कमेंट्स आते हैं कि यार आप सिर्फ सवाल करा देते हैं, क्वेश्चन नहीं समझाते और फिर उसका सवाल भी सही समझ नहीं आता। तो इसलिए फिर हम सवाल को भी अच्छी तरीके से समझेंगे एंड देन क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलो,
दिस डॉट वैल्यू का क्या मतलब है? दिस डॉट वैल्यू का मतलब है कि जो कंस्ट्रक्टर के अंदर की वैल्यू है ये वाली, उसको किसके इक्वल कर दो, उसको उस वेरिएबल वैल्यू के इक्वल कर दो जो कि कंस्ट्रक्टर के अंदर पास हुई है, जो कि हम आउटसाइड लेकर जा सकते हैं, ठीक है, जो कि अभी हम लेकर जाएंगे। उसके बाद दिस डॉट, इसको क्या करेंगे, दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अगला क्या आएगा, ठीक है, हमें नहीं पता कि अगली कौन सी वैल्यू आएगी। तो इसको अब हम टेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट आकाश, क्योंकि आकाश भाई ने कमेंट किया था कि इस तरह का यार आप समझाया करो, तो हम आकाश भाई को उससे करते हैं। लेट आकाश इक्वल टू न्यू नोड क्लास और वैल्यू क्या देंगे, अब हम कोई भी देते हैं, 5 दे देते हैं, ठीक है। अब 5 वैल्यू दे दी हमने। अब क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं आकाश, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, नोट डिटेक्ट साइकिल डॉट जेएस, समझे, वैल्यू में तो 5 आ गया क्योंकि हमारी वैल्यू थी 5, और नेक्स्ट में क्या आया, नल, क्योंकि हमें पता ही नहीं है आगे कौन सी वैल्यू आएगी, तो हमने यही तो डिटेक्ट करना है। तो इसको अब हम कर देते हैं कमेंट आउट। और चलो अब हमने क्या बनाना है, अब हमने बनाना है एक फंक्शन। अब जो ये फंक्शन बनेगा वो मेरे ख्याल से इसके अंदर बनेगा। फंक्शन जो बनेगा, हम जो फंक्शन बनाएंगे उस फंक्शन का नाम रख देते हैं हम हैश साइकिल फॉर एग्जांपल। अच्छा, एरर दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि फंक्शन जो है वो इसके बाहर आएगा, इधर नहीं आएगा। वेरी नाइस, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे आएगा, क्लास से बाहर, तो यहाँ पे आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, अब जो है वो हम एक स्लो वेरिएबल लेंगे जो हमने बात की थी, लेट स्लो इक्वल टू, इसके इक्वल करेंगे हेड के इक्वल, और लेट फास्ट इक्वल टू, किसके इक्वल करेंगे इसको भी, हेड के इक्वल। नाउ व्हाट, अब हम क्या करेंगे, ओहो, नाउ व्हाट, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, अब हमने देखना है यार, अब हमने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन मतलब लूप चलाएंगे, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है, वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लूप फास्ट is not equal to fast is not equal to null and fast dot next is not equal to null। क्या, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो फास्ट है हेड जिसमें हमने लगाया हुआ है वो नल के इक्वल नहीं है, ठीक है, क्योंकि फास्ट का मतलब क्या है, वो 2 स्टेप चल रहे हैं, अभी हमने बात की थी। और फास्ट डॉट नेक्स्ट का क्या मतलब है कि जो फास्ट है वो पहली 2 कदम चल रहे हैं, तो फास्ट और नेक्स्ट कितना चलेगा, उससे 4 गुना चलेगा। अब 4 गुना चलेगा इसका क्या मतलब, वो लूप में आ गया, सिंपल इज डैट। आप ये समझ लो वो लूप में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये वाले फेज आ गया उसका, ये वाला, ठीक है, ये वाला समझ लो, ठीक है, शिफ्ट करके ये भी दबा दो। ओके, ठीक है, फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू, किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, नल के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फास्ट में कोई तो वैल्यू होगी तभी तो वो लूप में जा रहा है, अदरवाइज वो लूप में क्यों जाएगा, अगर खाली वैल्यू होती तो वो लूप में क्यों जाता, सिंपल इज डैट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम ये करेंगे, जो स्लो है वो इक्वल कर दो आप किसके,
किसके इक्वल कर दो, सोचो ज़रा। और फास्ट किसके इक्वल कर दो, फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट किसके इक्वल कर दो, ये है सवाल। ठीक है, अब फास्ट अब स्लो किसके इक्वल होगा, ऑब्वियसली वो, सोचा। चलो मैं बताता हूँ, एक मैंने सही किया था, एक मैंने गलत किया था। स्लो इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, और फास्ट किसके इक्वल होगा, फास्ट डॉट नेक्स्ट के इक्वल। डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो फास्ट डॉट नेक्स्ट की किसके इक्वल होना चाहिए, ये है सवाल। ठीक है, ये था सवाल। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम ये करेंगे कंपैरिजन जो करेंगे। अगर स्लो किसके इक्वल आ गया फास्ट के, तो रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज कर दो रिटर्न फॉल्स। इफ स्लो इक्वल टू फास्ट, रिटर्न कर दो ट्रू, ट्रू रिटर्न रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज आपने क्या रिटर्न करना है, आपने रिटर्न करना है फॉल्स, फॉल्स को, और यहाँ पे एंड हो जाएगा। एंड होएगा तो आई थिंक कि ये आपका, मेरे ख्याल से ये लूप के अंदर चलेगा, क्योंकि वो बार बार चेक करेगा ना कि यार ये इक्वल आ भी क्या है कि नहीं, अदरवाइज अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, ये आप हमारे पास आ गया। अब हम जो है वो क्या कर सकते हैं, अब हम लेंगे फॉर एग्जांपल लेट नोड, लेट हेड इक्वल टू एज क्लास एज साइकिल, नहीं लेंगे एज साइकिल, हम क्या लेंगे, अब बताओ, नोड क्लास जो हमने पहले लिया था। नो यार, नोड क्लास को क्या हो गया, इधर से ले लेते हैं नोड क्लास, इसकी वैल्यू है 3, न्यू नोड। ठीक है, एट डॉट यहाँ पर तो हमारा सवाल ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर हमने इसको दोबारा चेक करना है, फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग हेड करके देखते हैं क्या आएगा आंसर। हेड में हमारे पास अब आ रहा है 3। ठीक है, और इसके बाद अगर हम एक और वेरिएबल लें नोड 2 के नाम से, और उसके अंदर हम डाल दें हेड डॉट नेक्स्ट। ओके, तो अब क्या आएगा इसका आंसर, कंसोल डॉट लॉग नोड नोड 2, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास नल क्यों आ रहा है। अच्छा, तो क्या हुआ अब, ठीक है, अब हमने एक हेड का वेरिएबल बनाया। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर क्या डाल दिया हमने, न्यू नोड क्लास 3। ठीक है, 3 उसके अंदर डाल दिया जो हमारे पास ऊपर था। फिर 3 के बाद क्या डाला, 2 डाला, फिर क्या डाला हमने, 0 डाला, फिर क्या डाला, -4 डाला, जो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था। हेड डॉट नेक्स्ट का क्या मतलब है, हेड डॉट नेक्स्ट क्या होगा, नोड 2 होगा। नोड 2
डॉट नेक्स्ट क्या होगा, नोट ज़ीरो होगा। नोट ज़ीरो डॉट नेक्स्ट क्या होगा, नोट फोर होगा। और नोट फोर का नेक्स्ट क्या होगा, नोट टू होगा। ठीक है, तो वही हमने किया। उसके बाद हमने पूछा कि यार ये साइकिल है या नहीं है, तो उसने कहा यार है ये साइकिल। ठीक है, अगर अब हम इसके अंदर ये करते कि नोट फोर का हम चला देते, इट इज़ नॉट नॉट फोर, अब हम कह देते यार ये हेड, जो हेड डॉट नेक्स्ट के मतलब हेड के बराबर है, तो क्या ये आंसर ट्रू आता? तब भी आंसर ट्रू आता, क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे चले जाती, हेड के पास चली जाती। अब वो हेड के थ्रू लूप चलना शुरू हो जाता। हमने तो ये देखना कि उसके अंदर साइकिल चल भी रही है कि नहीं। साइकिल नहीं चल रही तो वो आंसर आएगा नहीं चल रही। अगर साइकिल चल रही है तो आंसर आएगा यार चल रही है साइकिल। ठीक है, तो अब ये था हमारे पास क्या, साइकिल मतलब इसको हम क्या कहेंगे कि लिंग्विस्ट का हमने एक है साइकिल का एक क्वेश्चन किया जिसके अंदर हमने ये सारा कुछ बताया था। ठीक है, ये सब कुछ। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।